तो आज हम स्टूडेंट एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा भी था कि अगर अकॉर्डिंग टू द कैलोरी थ्योरी हीट इज सम काइंड ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड इज ए कैलोरी, यानी जितने भी हमारे लिक्विड है सभी में अलग अलग टाइप की होती है। It because hot when the calorie is removed from a body it become too cold. It is now will be become now that heat is a form of energy is called as a thermal energy. तो ये भी हम जानते हैं कि अगर हम किसी हॉट चीज को हम जब ठंडा करते हैं तो उसकी हीट जब रिमूव हो जाती है, चली जाती है उसमें से, तो वो ठंडी हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि दैट विल बी नाउ द हीट इज फॉर्म इज एनर्जी, और हीट को ही हम थर्मल एनर्जी के नाम से भी कॉल करते हैं। ए बॉडी इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल्स। कोई भी बॉडी लार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं एटॉमिक फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था कि एटम सबसे छोटा, उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे छोटा पार्ट है। लेकिन अगर हम उसकी बॉडी के सिस्टम को या किसी मेटेरियल की या लिक्विड या गैसीय स्टेज की बात करते हैं तो ये सभी मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हीट और थर्मल ऑफ ए बॉडी टू द काइनेटिक ऑफ इट इज द मॉलिक्यूल्स। ए मॉलिक्यूल में possess kinetic energy due to the translational, vibrational and rotational। तो ये तो हम जानते हैं कि हीट में कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे अगर मोशन करते हैं तो वो मोस्टली ट्रांसलेशनल में, वाइब्रेशनल में और रोटेशनल मोशन में मोशन करते हैं। तो व्हेन ए हॉट बॉडी इज प्लेस इन ए कॉन्टैक्ट विद ए कोल्ड बॉडी इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। यदि हम इसी बात को रखते हैं तो हमारे पास जो है व्हेन ए हॉट बॉडी इज ट्रांसफर ऑफ ए हीट टू कोल्ड बॉडी, यानी किसी बॉडी को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस बॉडी का टेम्परेचर, तो यहां हम देख रहे हैं कि हीट भी हमारी हायर से लोअर की ओर फ्लो होती है। तो इसके लिए एक लैंग्वेज आती है द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी the transfer of energy between two body transfer of a body between two body as a result of temperature between two bodies। और इसकी यूनिट होती है हमारी, दे आर टू कॉमनली यूनिट of joule and calorie। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज और 1 जूल इज इक्वल टू 1.42 कैलोरीज। तो ये हमने देखा कि कॉन्सेप्ट हीट में जब टेम्परेचर को हम बिटवीन टू बॉडी के बीच में ट्रांसफर करते हैं तो उनके बीच में जो एनर्जी बनती है वो हमारी हीट एनर्जी कहलाती है। और ये इसका एक यूनिट होती है, एक जूल होती है, एक कैलोरी होती है। तो 1 किलो कैलोरी को आप 1000 कैलोरी भी कह सकते हैं और 1 जूल को आप 4.2 कैलोरी भी कह सकते हैं। अब आगे टेम्परेचर ऑफ हीट के बारे में ये बताया गया कि वी कैन बोथ द स्टडी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विद डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर
is a relative measure or indication of the hotness or coldness. A hot state is said to be have a higher temperature and ice cube is to have lower temperature. An object to has a higher temperature that another object is said to be hotter. Note that hot and the cold are relative terms. तो ये फैक्टर देखा गया कि अगर हम किसी भी हॉटर बॉडी के बारे में अगर बात करते हैं और एक कोल्डर बॉडी में, तो इनके बीच एक मोस्टली एक रिलेशन होता है और यह रिलेशन ये शो करता है कि हमेशा हीट फ्लो हायर से लोअर की ओर होती है। तो यह एक लैंग्वेज में यह भी पॉइंट बनता है कि हीट फ्लो हायर टू लोअर, higher to lower. This is the heat flow higher to lower. तो this is the relative term. ये दोनों एक टर्म है। ये हमारे पास कैसे है? एक रिलेटिव टर्म है। अगर हमारे पास एक कंटेनर है ये और इसमें कोई टेम्परेचर T1 का कोई भी एक लिक्विड है और दूसरा हमारे पास एक कंटेनर है ये और इसका टेम्परेचर 2 है, तो ये हम जानते हैं कि अगर T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है और इन दोनों को मिला दिया जाए, इनसे एक तीसरा कंटेनर बना दिया जाए C और C में ये लिक्विड मिला दिया जाए, तो हम देखेंगे एक नया टेम्परेचर आ जाएगा T3। अब ये जो टेम्परेचर हमारे पास मेंटेन होगा तो ये हमारे क्या होगा कि हीट हमेशा ये हॉट है, ये कोल्ड है, ये हॉट और ये कोल्ड, तो हम देखेंगे कि दोनों में हम हाथ डालने के बाद एक में हमें ठंडा महसूस होता है, एक में हमें गर्म महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर यही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के रेस्पेक्ट में हीट हमेशा हायर से लोअर की फ्लो होती है और जब हमारे दोनों कॉन्टेक्ट ड्यू टू वाटर में हैंड है और दोनों हैंड में हमें देखते हैं एक हमें गर्म दिखाई देता है, एक हमें ठंडा, तो दैट इज इफेक्टेड ऑफ द फ्लो ऑफ द टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है किसी भी बॉडी से तो हमारी हीट फ्लो होने लग जाएगी। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है और वो बॉडी आएगा तो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी में ट्रांसफर होने लग जाएगा। तो आप देखते भी हैं कि हमारी बॉडी भी एक रिलेटिव टर्म्स होती है टेम्परेचर के रिलेशन में, हम उसमें ही काम करते हैं। आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट बदलता है, अब ठंड का पीरियड आने वाला है तो ठंड के पीरियड में हमको ठंड लगने लग जाएगी, कारण हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो बॉडी की जो एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होगी अपने को मेंटेनेंस करने के लिए। जब वो रिलीज होगी तो हमें ठंड महसूस होने लग जाएगी और यही चीज गर्मी में आएगी, तो गर्मी में हम उस एनवायरनमेंट की हीट को ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करने का मतलब है हमें उस एनवायरनमेंट में हमें गर्मी महसूस होने लग जाएगी। तो यानी कि दोनों का मतलब ये होता है कि हीट का और टेम्परेचर का एक रिलेशन है और टेम्परेचर और हीट के रिलेशन में हम एक चीज निकाल के लाते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज ए डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि उसका एक डिग्री है टेम्परेचर किसी भी हॉट या कोल्ड बॉडी का। हम किसी भी बॉडी के हीट को टेम्परेचर के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, उसकी डिग्री से ये बता सकते हैं कि यह बॉडी ठंडी है या गर्म है। अब ह्यूमन टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड रहता है। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, अब कोई भी बॉडी 37 से ज्यादा होगी तो उसकी हीट हमारी बॉडी में फ्लो होने लग जाएगी, तो बॉडी हमें गर्म महसूस होगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम है और हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे कांटेक्ट आने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये बॉडी कैसी है, ये ठंडी है, क्योंकि हमारी बॉडी से उसका टेम्परेचर ट्रांसफर होने लग जाएगा हायर से लोअर की ओर। तो ऐसे केसों में हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज एन इंडिकेटर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ द एवरेज थर्मल एनर्जी। और जब ये सारी चीजें निकल के आती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी बॉडी के सिस्टम को पता कर सकते हैं डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ सिस्टम से, डिफरेंट मेजर ऑफ सिस्टम से। इसके लिए हमारे पास
कुछ मेजरमेंट स्केल डिफाइन किए गए, उस मेजरमेंट स्केल को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए केल्विन स्केल बनाया गया, एक सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। तो अब इसको आप देखिए। अब ये हमारे पास 3 स्केल हैं, एक केल्विन स्केल, एक सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। ये एनवायरनमेंट में ये 3 ही टेम्परेचर पाए जाते हैं। एक र्यूमर स्केल भी होता है, लेकिन र्यूमर स्केल का यहाँ कोई भी यहाँ डेफिनेशन डिफाइन नहीं है। तो यहाँ केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये हर पूरे यूनिवर्सल में हर कंट्री का टेम्परेचर अलग अलग होता है। कहीं टेम्परेचर ऐसा है कि केल्विन में ही रहता है, तो हमें ऐसा भी स्केल चाहिए जो -डिग्री से नीचे चला जाए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां नॉर्मल होता है। जैसे हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री में सेंटीग्रेड वाला स्केल मिलता है या फिर हमें फ़ारेनहाइट वाला स्केल मिलता है। डॉक्टर इसी को मेंटेन करते कहते हैं 212 हो गया साहब, तुम्हारा बुखार 98 चल रहा है,
है ना। तो 98 का मतलब ये नहीं, ये एक फर्नियाइट स्केल है, जबकि टेम्परेचर बॉडी का 37 रहता है। अगर मोस्टली 1 या 2% अगर बढ़ जाता है तो इससे हमें ये लगता है कि हमारा टेम्परेचर मोस्टली बॉडी डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन ये 98 जो है और ये 37 को अगर सेंटीग्रेड और फर्नियाइट में कंपेयर किया जाए तो मोस्टली क्या है कि ये फर्नियाइट स्केल पॉइंट है, ये फर्नियाइट है ये। और ये वैल्यू इसको बराबर होती है 37 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 98.6 फर्नियाइट। यानी कि अगर हम देखते हैं कि 37 सेंटीग्रेड जो है 98.6 फर्नियाइट के बराबर होता है, और जबकि इसी को हम उसमें ले जाएं तो ये हमारे पास 310 केल्विन इज इक्वल टू 37 सेंटीग्रेड और ये 90.6 फर्नियाइट के बराबर हो गया। यानी कि ये तीनों एक से बराबर है, ये केल्विन में है, ये सेंटीग्रेड में है और ये फर्नियाइट में है। हम किसी भी मर्क्यूरी स्केल के द्वारा पता कर सकते हैं कि यहाँ ये ड्यूटी पॉइंट है ये, और पॉइंट लगने के बाद हमें ये पता चलता है कि बॉडी स्टीम पर है या आइस पॉइंट पर है। अगर बॉडी हमारी स्टीम पर है तो मोस्टली क्या है कि वो 100 डिग्री के सेंटीग्रेड के समथिंग टेम्परेचर पर है, और अगर उसका टेम्परेचर नीचे ठंडी महसूस हो रही है बिल्कुल आइस की तरह, तो उसका मतलब वो बॉइलिंग से आइस पॉइंट पर है। तो थर्मामीटर के द्वारा हम टेम्परेचर से नोट कर सकते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर हाई हॉट है या कोल्ड है। अब इस चीज को आप देखते भी हैं कि ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में जितने थर्मामीटर्स लगे होते हैं स्केल्स, वो सभी इसी टाइप से लगे होते हैं और वो टेम्परेचर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा मेजर करते हैं, जिसे हम देखते हैं। और ये सब चीजें हमारे पास, इसको हम 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जरा इसको देख लीजिएगा, एक सेल्सियस स्केल, फर्नियाइट स्केल और रीमर स्केल। This is the Celsius scale. सेकेंड है आपका फर्नियाइट, फर्नियाइट स्केल। और थर्ड है आपका ये रीमर स्केल। रीमर स्केल। अब इन तीनों की कंडीशन अलग अलग है। पहला है ऑन दिस स्केल दी आइस पॉइंट is marked as 0 degree and steam point is marked as 100 degree। और फर्नियाइट है on this scale the ice point is marked as 32 Fahrenheit and steam point is marked as 212 Fahrenheit। रिवीवर में on this scale the ice point is marked as 0 reamer and steam point is marked
as 80 रिवीवर, 80 डिग्री रिवीवर। और इन तीनों के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बनता है, ये टी सी माइनस 0/100 और टी एफ माइनस के 32/180 और टी रिवीवर माइनस 0/80 और केल्विन 273.15/100। ये इन सभी के लिए एक रिलेशनशिप बना के लेके जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसका इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसका इसके साथ। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन N4 रेशियो इज द सेंटीग्रेड माइनस 0/100 इज इक्वल टू फर्नियाइट माइनस के 32/180। दिस इज द रिलेशन ऑफ टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस एलिमिनेट टू 9 जा टू 5 जा। तो दिस इज द वैल्यू 9/5 C plus 32 is equal to 48. Correlation between the relation between the Celsius and Fahrenheit. We second comparison between the Fahrenheit minus के 32/180 और रिमीवर is minus 0/80. This is the value of negative relations of these two 4 जा और 2 9 जा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फर्नियाइट एंड रिमीवर 9/4R। फाइंड द वैल्यू F इज इक्वल टू 9/4R प्लस 32। सेकेंड कंसिडरेशन ऑफ द रिलेशन, first is the 9/5 C plus 32 is equal to Fahrenheit, and this is the value of F is equal to 9/4R plus 32. So with the correlations of the 9/5 C plus 32 and 9/4R plus 32, this is the elimination of the process. So 9/5 C is equal to 9/4R. So C is equal to 9/4 into 5/9 R. This is the 9 se eliminate. So centigrade the relation of the remover 5/4 into R. So this is the centigrade is the relation 5/4R, and Kelvin relations of the centigrade. Kelvin relation of the centigrade C is 0/100. This is the Kelvin minus 273.15/100. This is the value of 0. So C plus 273.15 is equal to Kelvin. यानी Kelvin is equal to, this is the value 270 point Kelvin. This is the factor of the C is 0 degree. Is the C is 0 degree. तो correlation between the Fahrenheit, centigrade, reviver and Kelvin. So we define of these Kelvin and reviver, centigrade and reviver, and Fahrenheit and centigrade and Fahrenheit and reviver and centigrade and Kelvin. This is the correlations. Okay. Next is the topic of correlations of these. Next, relations of triple point of the water. So this is the factor of measurement of temperature. So temperature is measurement, so be relations of this obtained using a thermometer. Many physical property of materials change by sufficiently with temperature to be used as a basis of constructing thermometer. The commonly used property of variation of the volume of liquid with temperature. For example, a thermometer, the liquid in glass type with which you are familiar, mercury and alcohol. Mercury and alcohol are familiar. The liquid used in the most liquid in glass thermometer. Thermometer are calibrated so that the numerical value may be assigned to be a given temperature for the definition of any standards scale to
to fixed reference point are needed since all substance change dimension with the temperature and absolute reference for the explanation is not available. The necessary fixed point may be correlated to the physical phenomena. They always occur at the same temperature. To ice point and steam point of water are two convenient fixed points. These 2 points are temperature which the pure water freeze boil under the standard pressure. Two familiar temperature scale are the Fahrenheit temperature scale and Celsius scale. With the Celsius steam point has the 32 Fahrenheit and 212 Fahrenheit respectively on a scale of the 0 centigrade and 100 centigrade. This is the Reaumur scale. On the Fahrenheit scale are there 100 equal interval between two reference point. On the Celsius scale they are 100. So with the correlations of T centigrade 0 100 upon T Fahrenheit minus 32 by 180 part. So with the relations of these 9 by 5 C plus 32 is equal to F. This is the Fahrenheit of the value is the correlations, but alcohol and mercury by the correlation by familiar in glass. So with the relation of these alcohol and mercury is the mostly familiar in glass tubes. So with the usable by the thermometer. So with the usable by thermometer. So that is our the 4 point are centigrade, Fahrenheit, Reaumur and degrees. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन अब एक प्रॉब्लम हमारे पास निकल के आता है, ये है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin respectively. Expressed these temperature on the Celsius and Fahrenheit scale. तो आपको इसका सॉल्यूशन देना है. तो ये कह रहा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ द नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड. तो कोरिलेशन ऑफ द फर्स्ट इज द टेम्परेचर इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 217.15 Kelvin. And second is the correlation is centigrade upon 100 or Fahrenheit. So with the value of minus के subtraction 30 F minus के 32 upon 180 is the value of 2 9 जा 2 5 जा. तो 9 upon 5 C is equal to 32
इज इक्वल टू एफ माइनस के 32, तो एफ इज इक्वल टू 9/5c और प्लस 32. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द नियॉन. Neon is 24.57 Kelvin, and second is the case of CO2 is 216.55 Kelvin. So with the convert of the centigrade, so centigrade is the conversion of this 24.57 minus K 273.15 is the value of centigrade neon, and CO2 is the value of 216.55 minus K 273.15. This is the value of minus K 273.15 or 24.57. This is the value of 15 minus 7 is the 8, and 10 में से 5 और 12 में से 8, 6 में से 2, 6 में से 2 तो 4 और ये 2. तो दिस इज द वैल्यू फाइंड इज द माइनस के 248.58, एंड नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 273.15 और 216.15. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2655. The value of 10 में से 5 से 0 और 11 में से 6 पॉइंट और ये 12 में से 6 और 6 में से 1 गया तो 5. तो दिस इज द वैल्यू इज माइनस के 56.60. तो यूजेबल बाई द फर्नेट सो बी द नियॉन, तो 9/5 और माइनस के 248.58 और प्लस के 32. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 4 जा 20 और 5 4 जा 4 4 9 जा 45.3, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 और 5 6 माइनस, सो बी द मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 49.716 प्लस के 32, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू, सो बी द फाइंड गिवन द आंसर, एंड नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ FCO2. दिस इज द वैल्यू ऑफ 9/5 इंटू और ये माइनस के 50.60 और प्लस 32, 5 से 5 बन जा 5 बन जा 5 3 जा 5 2 जा. तो वैल्यू ऑफ 9 इंटू माइनस के 11.32 प्लस 32, तो FCO2. तो FCO2 इज द मल्टीप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज द फाइंड द गिवन आंसर will be the accurate is the factor of the rise. Okay, thank you very much.